आज तो अन्नू को कॉल करती हूँ। बहुत टाइम हो गया उससे बात करे हुए। उससे भी तो पूछूं उसकी करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है। हेलो। हेलो। हाय निशा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है। मैं भी ठीक हूँ। और मिल गया तुझे टाइम कॉल करने का? हाँ, जैसे तू तो मुझे हर रोज कॉल कर लेती है ना। अच्छा, मतलब अगर मैं कॉल नहीं करूँगी तो तू कॉल नहीं कर सकती मुझे? अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस क्यों ले रही है। ठीक है, और बता। और तो सब बढ़िया है, तू बता तू कैसी है। ये बता तेरी करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है, शॉपिंग वॉपिंग हो गई। यार करवा चौथ की तैयारी तो मेरी अच्छी चल रही है। और तुझे पता है वैसे भी मेरी तैयारी तो कुछ अलग ही होती है। हाँ, तेरी टक्कर में कौन आ सकता है। तो कुछ अलग ही होना चाहिए मेरा तो। और तू सुना, तेरी कैसी चल रही है? नहीं यार, मेरी अभी कोई शॉपिंग नहीं हुई। तुझे पता है कि मेरे हस्बैंड की अभी नई नई जॉब लगी है, तो वो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं ले सकते। अभी तो बहुत टाइम है, कर लूंगी शॉपिंग। मेरे वाले ने तो मुझे सरप्राइज गिफ्ट कर रखा है। वाह यार, तेरे तो मजे आ गए, तुझे तो सरप्राइज गिफ्ट मिल गया। वैसे मुझे एक बात बता, इस बार तो तेरी देवरानी की पहली करवा चौथ है, उसके हस्बैंड ने क्या गिफ्ट किया है उसे। यार तुझे तो पता है कि मेरा देवर इतना कुछ कमाता धमाता तो है नहीं। क्या गिफ्ट करेगा? कर देगा कुछ भी गिफ्ट, छोटा मोटा। वैसे भी कौन कर सकता है मेरा मुकाबला। लेकिन वो तेरी बराबरी कहाँ कर सकती है यार, तू तो जानती है कि उसका स्टैंडर्ड और तेरा स्टैंडर्ड में कितना फर्क है। अच्छा ये बता, मिल कब रही है। तू बता, तू कब मिल रही है मुझसे? घर के कामों में कहाँ टाइम मिलता है, सुबह से शाम तक कैसे टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। यार तेरी ये बात तो सही है। वैसे शादी के बाद ना बिल्कुल ही अलग हो जाता है माहौल। तुझे पता है टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। इससे अच्छा तो कॉलेज का टाइम था, कम से कम कॉलेज के बहाने रोज डेली मिल तो लिया करते थे, बैठ के बातें भी हो जाया करती थी। अब तो फोन भी आते हुए बहुत टाइम हो जाता है। हाँ यार, वो टाइम ही कुछ अलग थे हमारे लिए। चल ठीक है, फिर करते हैं प्लान। हाँ हाँ, जा चली जा। हाँ चल ठीक है, मैं तेरे को बताती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। चल ठीक है, बाय। ठीक है। मनीषा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। अभी लाई दीदी। मनीषा सुनो। हाँ दीदी। वो मेरे कमरे में कुछ कपड़े रखे हैं गंदे, तुम उन्हें धो देना। ठीक है दीदी, मैं धो दूंगी, आप आराम कर लो। वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे आराम करने के लिए ही भेजा है यहाँ। रानी जो हूँ मैं इस घर की। वैसे इसका भी सही है, इसके सामने थोड़ा सा अगर ड्रामा कर दो तो ये घर का सारा काम कर देती है। अरे मनीषा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस काम कर रही थी। अरे यार, जब भी देखता हूँ तुम ही काम करती रहती हो। क्या भाभी तुम्हारे साथ काम नहीं करा सकती क्या? नहीं, वो उनके ना सिर में दर्द हो रहा है। भाभी के जब देखो सिर में दर्द या पेट में दर्द यही चलता रहता है, ऐसा क्यों? कोई नहीं, मैं कर लूंगी, तुम टेंशन ना लो। टेंशन ना लो यार। पता नहीं यार, भाभी बड़ी है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग, या तो भाभी ये सोचते हैं कि हमारा काम थोड़ा डाउन है इस वजह से। कोई नहीं मनीषा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूँगा, ठीक है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी, अपने घर नहीं करती थी मैं। समझता हूँ यार। चलो ठीक है यार, एक गिलास पानी पिलवा दो। अभी ला रही हूँ पानी। अच्छा मनीषा,
मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बताओ। नहीं, लाना तो कुछ भी नहीं है। चलो तो ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, ठीक है? हाँ, पर एक काम करना, जल्दी आ जाना, ठीक हाँ है? हाँ, जल्दी मिलता हूँ। ओके। अरे सनी भाई, कैसे हो? अरे आजा सुमित, आजा आजा। और अरे सब बढ़िया? बढ़िया, तू बैठ। और सुनाओ। सब बढ़िया यार, तू बता। अरे सनी भाई यार, क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो भाई? कुछ तो अपडेट देख रहे हो मेरे को। यार क्या बताऊँ सुमित, तुझे तो पता है ना, भाभी यार मनीषा को बात बात पर टोंट मारती रहती है। मतलब समझा नहीं यार मैं कुछ। यार देखो, बात ऐसी है कि कभी तो मनीषा के कपड़ों को लेकर, कभी मनीषा के रहन सहन को लेकर, कभी मेरी नौकरी को लेकर, क्योंकि देख तुझे तो पता है मैं बेरोजगार हूँ, इन सब बातों को लेकर टोंट मारती रहती है। पता नहीं यार भाभी चाहती क्या है। मैं जानता हूँ कि मेरे भैया का अच्छा काम है, उनका अच्छा कारोबार चल रहा है यार, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो यार इसमें हमें क्यों जीने नहीं दे रही वे? जैसे हम जी रहे हैं जीने तो हमें भी। पता नहीं यार भाभी हमें जिंदगी अपनी अपने तरीके से क्यों नहीं जीने दे रही। सनी भाई तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? यही कि मेरे पास एक काम आया है और उन्हें कुछ लड़कों की ज़रूरत है भाई, ताकि उनका बिजनेस संभाल सकें। तुम क्या हो तो मैं तुम्हारी बात कर लूँगा। हाँ यार भाई, बिल्कुल बात करो। अच्छा भी वैसे भी कितने रुपए देंगे पर डे के? भाई दिन के देंगे तेरे को 1000। 1000? 1000 यानी महीने के 30,000। सही बात है। अरे भाई बात करना यार सुमित, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तू बात कर ले यार। चल तो मैं तेरे लिए बात करता हूँ। अभी अभी कर लेना। चिंता ना कर यार, मैं हूँ ना। हाँ भाई अभी करो। हाँ हाँ हाँ। हेलो, हाँ राकेश भाई। हाँ, अपने पास एक लड़का आया, आपने जो बोला था। हाँ हाँ, मैं लेकर आता हूँ शाम को 5 बजे। हाँ हाँ, ऑफिस में मिलोगे आप? ठीक है, ओके ओके। लो यार, हो गई तेरी बात यार। क्या बोले भाई? कह रहा है 5 बजे आ जाना लेके। शाम को चलना है? हाँ ओके, मिलता हूँ भाई। ठीक है भाई, ठीक। संदीप, हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? तुम्हें पता है ना कि परसों करवा चौथ है। भाई मैं याद करके क्या करूँगा, तुम औरतों का त्यौहार है। पर मुझे याद है, बताओ साफ साफ कहो, कहना क्या चाह रही हो? संदीप, मुझे 1 तोले का मंगलसूत्र चाहिए। 1 तोले का? यार पिछले साल ही तो दिलाया था तुम्हें। देखो अभी मेरा हाथ तंग है, मेरा बजट नहीं है इस समय। जो पिछले साल दिलाया था वही पहन लेना। संदीप, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मेरी सारी फ्रेंडें मुझे देख करके कितनी खुश होती हैं और कुछ तो जलिस भी होती हैं। तुम्हारा यही दिखाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। तुम्हें पता है कि आजकल बिजनेस में मेरा हाथ तंग चल रहा है और कंपनी को लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। यार मैं कहाँ से तुम्हारी इतनी डिमांड पूरी करूँगा? समझा करो, तुम पुराना वाला ही पहन लो। मैं वो नहीं पहनूंगी, मेरी सारी फ्रेंडों ने देख रखा है। यार अन्नू, दिखावा क्यों करती हो लोगों को? मैं दिखावा क्या कर रही हूँ यार? मैं अगर कोई भी डिमांड करती हूँ, छोटी छोटी डिमांड के लिए, तुम मेरे ये बोलते हो कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरे के पति भी तो दिलवाते हैं। इतने बड़े कारोबार का तुम्हारा क्या फायदा जो तुम मेरी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैंने पिछले साल दिलाया था तुम्हें, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, अभी भी कहा है मैंने। देखो कंपनी का हाथ तंग चल रहा है, इस समय मेरा बजट ही नहीं है। मैंने भाई एम्प्लॉय को सैलरी खुद अपनी उससे जेब से दी, कहाँ से लेके आऊँ मैं, बताओ? मुझे नहीं पता, तुम मुझे मंगलसूत्र दिलवा दो और बस मुझे चाहिए तो चाहिए। यार तुमसे काम तो ढंग के होते नहीं है, बस तुम्हारी डिमांड पूरी करते रहूँगे बस। ये देखना नई शर्ट है मेरी कंपनी की, तुमने इसमें दाग कहाँ से लगवा लिया ये? वो मैंने नहीं धोए थे, मनीषा ने धोए थे ये शर्ट। अच्छा, तुम मनीषा ही पूरा दिन भर घर का काम करती रहती है। तुम करते क्या हो घर में? ऐसा नहीं है, मैं भी करती हूँ काम, ठीक है। मेरे सिर में दर्द था इसीलिए मनीषा ने कपड़े धोए थे। बस देख लिया मैंने तुम्हारे सिर का दर्द। अपना काम खुद कर लिया करो। मैं तो करती हूँ, तुम भी कभी अपना काम कर दिया करो। तुम्हारी कोई डिमांड मैंने ये है कि जो पूरी नहीं करी हो? क्या पूरी की यार? जब भी कह रही हूँ कि हाँ लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है? अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो ये थोड़ी नहीं मतलब है कि तुम मुझे कुछ दिलवा नहीं सकते यार, इतना तो चलता है। ठीक है यार अन्नू, ठीक है, दिलवा दूंगा मैं, बस इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब खुश हो जाओ।
ये हुई ना बात, खामोखा मेरा माइंड खराब कर दिया और इतना कुछ बुलवा दिया। चलो कोई बात नहीं, एक कप चाय ले आओ जरा, ऑफिस का इतना काम है, मेरे सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक कड़क है, सी चाय बना के ले आओ एक। करो काम, मैं लेके आती हूँ। यस कम इन। सर वो दिल्ली वाले क्लाइंट का ऑर्डर है। हाँ तो ऑर्डर ले लो और काम शुरू करो। लेकिन सर हमारी कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका ऑर्डर तैयार कर सकें। तो एक काम करो, वो पुणे वाला प्रोजेक्ट तैयार है? हाँ जी सर, वो रेडी है, बस उसका डिलीवरी रह रहा है। तो उसे जल्दी से डिलीवर कर दो और वहाँ से जो पैसा आएगा ना उसको दिल्ली वाले प्रोजेक्ट में लगा लो। ठीक है सर, मैं उसको अभी डिलीवर करवा देती हूँ। और हाँ सुनो, कंपनी के अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है ना उसमें से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवा देना। ओके सर, मैं अभी कर देती हूँ। ठीक है, ओके। मनीषा, जी दीदी। तुम तैयार नहीं हो रही क्या आज? तैयार होंगी दीदी, पहले एक बार काम खत्म कर लूँ, उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी मनीषा, जी। मेरे कमरे की भी थोड़ी सफाई कर देना। वो क्या है ना कि जिस दिन मेरा फास्ट होता है तो मैं तो पता ही है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी। वैसे तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत बस ऐसी हो रही है, थोड़ी बहुत ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि तुम सफाई कर देना मेरे कमरे की, और उसके बाद मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ काम करवा लूँगी। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत। ठीक है मनीषा, तो तुम काम खत्म करके और जाके तैयार हो जाना। मैं है तो जा दीदी। रही हूँ। पता नहीं दीदी अपने आप को क्या समझती हैं, हमेशा फ़ोन में लगी रहती हैं, काम करने के नाम पे बीमार। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, हर टाइम ये कर देना वो कर देना। या फिर वो यूँ सोचती हैं कि शायद सनी उनके हस्बैंड के बराबर नहीं कमाते, तो इस वजह से वो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। कोई बात नहीं। अरे अन्नू, अन्नू हाँ, जल्दी आओ। आई। क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो थी। तुम्हारे एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो। क्या सरप्राइज है, दिखाओ पहले। पहले आंखें बंद करो। लो, कर लिया बंद। आंखें खुलनी नहीं चाहिए। ठीक है। आओ बैठो, इधर आओ, आराम से आओ। आंखें नहीं खुलनी है, बैठो बैठो। क्या है बताओगे भी? आंखें नहीं खोलनी बिल्कुल भी, है ना, ऐसे रहना भी। ठीक है। अब खोलो। मंगलसूत्र तुम ये लिया है संदीप, थैंक यू सो मच, तुम कितने अच्छे हो। पूरे 1 तोले का है। और तुम्हारी जीत के आगे कौन जीत सका है, तो फिर मैं कैसे जीत सकता हूँ। संदीप, अब मैं अपनी सारी फ्रेंडों को दिखाऊंगी कि देखो मेरा पति भी किसी से कम नहीं है। अन्नू यार, तुमने फिर से अपना शॉप शुरू कर दिया। देखो ये मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दिया है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं दिया मैंने ये। तो ये शॉप मत क्या करो बिल्कुल भी। तुम ये कैसी बात कर रहे हो संदीप? आखिर मेरी फ्रेंड भी तो लेके आती हैं, वो भी मुझे दिखाती हैं कि देखो मेरे हस्बैंड ने क्या ला के दिया है मुझे, और मैं उन्हें दिखाऊंगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जैसे सब लोग करते हैं वैसे करना जरूरी है क्या? अब उनको शॉप करने दो। तुम्हें पता कि ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, शॉप करने की चीज़ें। हमें नहीं करवाना किसी को शॉप। यार दुनिया वाले पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, भगवान ना करे कल को किसी की नज़र लग गई, फिर क्या करोगी तुम? संदीप, ये नज़र वगैरह कुछ नहीं होती, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। जाओ ले आओ पानी, गला सूख रहा है वैसे भी। मनीषा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, थाली तैयार करी थी पूजा के लिए। ये लो, मेरी भी थाली तैयार कर देना। ठीक है दीदी। वैसे मनीषा, तुम्हें सनी ने कुछ दिलवाया नहीं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी दीदी। देखो, मुझे संदीप ने पूरे 1 तोले का मंगलसूत्र गिफ्ट किया है, कैसा लग रहा है? अरे वाह दीदी, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, सच में। और तुम क्या कह रही हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी?
जरूरत किसे नहीं होती है, साल में एक बार ही तो ये त्योहार आता है। और दिलवाना चाहिए था वैसे भी सनी को, तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिलवाता वो तुम्हें। सनी को सोचना चाहिए था कि हाँ मैं अपनी बीवी को कुछ ना कुछ इतने बड़े त्योहार में दे ही दूँ। और वैसे भी ये त्योहार साल में एक बार ही आता है, बार बार तो आता नहीं है, तो उसे लाके देना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मेरे पास सब कुछ तो है, साड़ी भी है और गहने भी हैं, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, ये बात तो तुम कहोगी, क्योंकि वो कुछ काम धाम तो करता ही नहीं है, तो दिलवाएगा कहाँ से तुम्हें। तो तुम्हारी ज़रूरतें तो वैसे भी छोटी की छोटी रह जाएगी। अरे कुछ वो काम करता तब तो तुम सोचती कि हाँ मुझे भी ये चाहिए, मेरा पति भी ये चीज़ ला के दे। तुम्हें देख के तो मुझे बहुत अफसोस होता है। ऐसे मत सोचो दीदी, वो मेरे बारे में सोचते हैं, जितना उनसे हो रहा है वो कर तो रहे हैं। दिख रहा है वैसे कितना कर रहा है वो। उसे ये सोचना चाहिए था कि चलो कुछ नहीं दिलवा रहा, कम से कम सोने की चांदी की कोई चीज़ नहीं ला के दे रहा, तो एक साड़ी ले आऊँ मैं अपनी बीवी के लिए। साड़ी है तो मेरे पास दीदी। हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। वैसे पिछले साल भी तुमने यही साड़ी पहनी थी और इस साल भी यही पहन ली। हाँ दीदी, पिछले साल ही तो दिलाई थी इन्होंने मुझे ये साड़ी, और बिल्कुल नहीं रखी है तो मैंने यही पहन ली। पता नहीं तुम्हें क्यों इतनी पसंद है ये साड़ी। ये लाए थे ना मेरे लिए दीदी, अपने मन से लेके आए थे। मन से लेके आए थे। ये साड़ी पिछले साल भी तुमने पहनी थी, बोरिंग सी लग रही थी मुझे, और इस साल भी बोरिंग ही लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यार तुम अगर मेरे फ्रेंडों के सामने चली जाओगी तो वो क्या बोलेंगी, तेरी देवरानी ने अभी भी इसी साल ये साड़ी पहनी है। यार मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ऐसा करना, अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो मुझसे ले लो, मेरे पहन लो। नहीं दीदी, मुझे ज़रूरत नहीं है। और चलो मैं थाली तैयार करके ले आती हूँ, आप बैठो पूजा पे। ठीक है, कर लो। क्योंकि वो कुछ काम धाम तो करता ही नहीं है, काम तो दिलवाएगा कहाँ से तुम्हें। दिलवाए तुम्हारी जरूरतें तो वैसे भी छोटी की छोटी रह जाएगी। अरे कुछ वो काम करता तब तो तुम सोचते कि हाँ मुझे भी ये चाहिए, मेरा पति भी ये चीज ला के दे। क्या सोच रहे हो सनी? अरे कुछ भी नहीं। लो दूध पी लो। अरे मेरा मन नहीं कर रहा दूध पीने का। क्यों, क्या हो गया? यार भाभी कब अपनी आदत सुधारेगी? अब क्या कह दिया भाभी ने तुम्हें? अरे मुझे नहीं यार, तुम्हें कहा। मुझे? अनजान मत बनो। किचन में जब भाभी तुम्हें बोल रही थी ना, मैं सारी सुन रहा था। अरे वो तुम्हें पता है, संदीप भैया ने उन्हें गोल्ड का मंगलसूत्र ला के दिया है, तो उन्हें दिखावा करने की आदत है, बस वो उसके बारे में बता रही थी। देखो मनीषा, इधर आकर बैठो। देखो मनीषा, मैं जानता हूँ कि देखो यार तुम हर चीज़ को एडजस्ट कर रही हो। अभी भी तुम देखो सिंपली, पिछले साल भी तुमने यही साड़ी पहनी थी, पर मैं तुमसे एक पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर तुम्हें ना तो ये साड़ी पहननी पड़ेगी, ना ये कान के गले के, हर चीज़ तुम्हारी गोल्ड की ला के दूंगा और तुम्हारी मनपसंद साड़ी ला के दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। देखो सनी, मेरी बात सुनो, तुम बस सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रखे, तुम्हारी लंबी उम्र करे। और करवा चौथ का व्रत मैं सिर्फ इस तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करती हूँ, मैं किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए नहीं करती, ठीक है? और तुम्हारी वैसी तबीयत खराब है, कल से तुम्हारा गला बैठा हुआ है। तुम्हारी ये साड़ी और सोने की चीज़ें लानी है, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ,
चाहे मुझे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। तुम एक काम करो, तुम दूध पी लो और आराम करो। ठीक है ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, मनीषा चाहे कुछ भी कहे, अगली बार करवा चौथ पर मनीषा को कुछ ना कुछ तो दिलाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी नौकरी में ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े, ओवर टाइम क्यों ना करना। सुनो जी, हाँ बोलो। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? पता है मुझे क्या हुआ होगा? कर दिया होगा तुमने शो ऑफ। अच्छा जी, क्या कर दिया मैंने ऐसा शो? चलो आप ये बताओ। दिखा दिया होगा ना दुनिया वालों को कि क्या दिलवाया मेरे हस्बैंड ने मुझे। तो जब आप इतने तारीफ के काबिल हो तो यही तो बोलूंगी मैं। अच्छा सारी छोड़ो, मैं आपको बताऊं आज हुआ क्या। वो मेरी देवरानी जो है, आपके भाई की घरवाली। हाँ, मनीषा की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ। पता है पिछले साल वाली साड़ी पहन के आ गई थी, बट मुझे वहाँ बहुत बुरा लगा। मेरी पूरी जितनी भी सहेली है ना, सब ने मुझे बहुत बोला कि कैसी तुम्हारी देवरानी है और वही साड़ी पहन के आ गई जिस पिछले साल जो पहनी थी इसने। पता है मुझे बिल्कुल भी इतनी इंसल्टी हुई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। अरे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, पुरानी साड़ी पहन ली तो क्या दिक्कत है भाई। उसका हस्बैंड इतना कमा नहीं रहा, ठीक है, एडजस्ट करती है वो, हर चीज़ में एडजस्ट कर रही है वो। अरे बाबा कमा नहीं रहा तो आपसे बोल देता भैया मुझे पैसे दे दो, मैं मनीषा के लिए कुछ लाना चाहता हूँ। चाहे मुझसे बोल देता कि भाभी मुझे पैसे दे दो, मैं मनीषा के लिए साड़ी लाऊंगा, चाहे कोई ज्वेलरी लेके आऊंगा, बट उसने भी नहीं बोला कुछ भी ऐसा। अरे नहीं, ठीक है, देखो मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो खुददार आदमी है, वो मेहनत से कमाएगा, 2 पैसे कम कमाएगा, पर किसी से मांगता नहीं है वो। और उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है। मनीषा तो हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती है, कम से कम उससे कुछ सीख तो लेती तुम एडजस्ट करना ये सब कुछ। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं एडजस्ट नहीं करती हूँ? मैं इतना कुछ तो करती हूँ तुम्हारे साथ, फिर भी। हाँ पता है कितना करती हो, हर करवा चौथ पे तुम्हारी नई नई डिमांड आ जाती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। मनीषा को देखा है कभी डिमांड करती है वो? तो आप हो ही इतने स्मार्ट और इतने सुंदर कि मैं आपसे डिमांड करना ही नहीं भूलती। बस रहने दो, ये मक्खन लगाना बंद करो, मुझे पता है। क्या मक्खन लगा रही हूँ मैं आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ में ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। अब मैंने तुम्हें मंगलसूत्र दिलवाया, तुमने दिखा दिया वो दुनिया वालों को। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इतना दिखाओ मत किया करो यार, कभी किसी की नज़र लग गई, और नज़र तो इतनी बुरी चीज़ है कि पत्थर को भी चूर चूर कर देती है। मैंने 100 बार कहा ये नजर वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है। और मंगलसूत्र दिखाया तो इसमें बड़ी क्या बात हो गई? आपने मुझे ला के दिया, मैंने दुनिया को दिखाया, तो आपकी तो तारीफ हो रही है, मेरी थोड़ी नहीं अकेली की तारीफ हो रही है। अरे तो मुझे नहीं करवानी ना अपनी तारीफ यार। मैं अपनी बीवी को क्या दिलवा रहा हूँ क्या नहीं दिलवा रहा हूँ, तुम्हें दुनिया वालों को दिखाना जरूरी थोड़ी नहीं है ना वो सब। पता नहीं आपको क्यों नहीं अच्छा लगता ये सारी चीजें। यार खैर, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है, सच बताऊं तो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगी ये बात। कल को जब तुम्हें ठोकर लगेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगी ये वाली बात। पता नहीं आप मुझे क्या समझाना चाहते हो और मैं क्या नहीं समझ रही हूँ, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। चिल्ला क्यों रहे हो? यहीं बैठा हूँ मैं पास में ही। अनु, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम्हें समझाना मतलब पत्थर में सिर मारने के बराबर है। हाँ तो तुम मुझे समझाओ मत, मैं तो जैसे बिल्कुल नहीं समझती हो। और वैसे भी मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का, वैसे भी मेरा माइंड बहुत ज्यादा खराब हो गया उस मनीषा की वजह से। मनीषा की वजह से, खुद के दिखावे की वजह से? सो गए तो सो जाओ, इतना भी गुस्सा किस काम का। सर जो हमने बैंक से लोन लिया था उसकी किश्त भी अब तक नहीं गई है, और तो और हमें दूसरी कंपनी वाले ऑर्डर भी नहीं दे रहे। क्यों? हमने उनकी पेमेंट अब तक नहीं दी है। सर वर्कर्स भी बोल रहे थे आज तो सैलरी के लिए, लेकिन सर हाँ, और सर मुझे एक चीज़ और याद आई, बैंक से भी नोटिस हमारे पास आ रखा है, उन्होंने बस हमें 2 महीने का टाइम दिया है। अगर हमने किश्त नहीं भरी तो वो कंपनी सील कर देंगे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी इतने पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करूँगा।
पता नहीं किसकी नज़र लग गई कंपनी को, अच्छी खासी चल रही थी, कहाँ दिक्कत आई कहाँ नहीं आई कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। सर वही ना, वर्कर्स भी धीरे धीरे जॉब छोड़ रहे हैं। सर आपको कुछ करना पड़ेगा, एटलीस्ट उनकी तो सैलरी कर दें। तुम एक काम करो, अकाउंटेंट से बात करो, जितना भी बैलेंस बचा है पहले तो वर्कर की सैलरी का फिनिश करो उनको। पहले वर्कर की सैलरी देनी बहुत ज़रूरी है, काम किया है उन्होंने, तो उनकी सैलरी का पहले देखो। देखता हूँ मैं भी कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ फिर। देखते हैं सर, क्योंकि जहाँ तक है अकाउंट ज़ीरो ही है। हाँ कोई बात नहीं, अकाउंटेंट के पास जाओ आप, जितना बैलेंस बचा हुआ है उसकी जानकारी मुझे दो आप। ठीक है सर, आप भी ट्राई करना दूसरी कंपनी से कि अगर ऑर्डर मिल जाए। हाँ हाँ मैं बात करता हूँ। संदीप हाँ बोलो। सुनो ना, मुझे सोने के कंगन चाहिए। सोने के कंगन? अनु तुम्हारा दिमाग खराब है यार, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। मेरा बिजनेस पूरा लगभग डूबने के कगार पर है, बल्कि डूब ही गया है। इसके बावजूद भी तुम सोने के कंगन की मुझे ये भद्दी सी डिमांड दे रही हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी यार, तुम आखिर कितना बर्बाद करोगी मुझे। तो क्या हो गया अगर तुम मुझे एक सोने के कंगन दिलवा दोगे? तुम तो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो मुझे। अन्नू मैंने तुम्हें पिछली बार भी समझाया था, मुझे लगा कि तुम्हारे समझ में आ जाएगा, लेकिन अफसोस तुम्हारी हर साल वही डिमांडें रहती हैं कि मुझे नई चीज़ चाहिए गोल्ड की। हाँ तो क्या हुआ, ये तुम्हारा फर्ज बनता है, और मैं ये फास्ट भी तो तुम्हारे लिए ही रखती हूँ। अनु देखो, मेरे ऊपर बैंक का बहुत कर्जा है, तो अगर अगले आने वाले 2-3 महीने मैंने कर्जा नहीं चुकाया ना तो कंपनी को बिल्कुल ताला लग जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए तो चाहिए बस, और नहीं तो मैं आज के बाद तुम्हारे लिए फास्ट नहीं रखूंगी। अरे तो मत रखो यार, तुम्हारे फास्ट ना रखने से मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। हाँ तो ठीक है, नहीं रखूंगी। हाँ कर लो उधर को मुंह, तुम्हारे फास्ट फास्ट के चक्कर में मैं स्लो हो गया। मेरे पीछे जो लोग खड़े थे वो आज मेरे से ऊपर पहुंच गए, तुम्हारे दिखावे की वजह से मैं यहाँ पर जमीन पे आ गया। इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ऐसा क्या घूर घूर के देख रही हो? सही कह रहा हूँ मैं। मनीषा। अरे आ गए आप? हाँ आया। कहाँ रह गए थे? मैं तब से वेट कर रही थी आपकी। सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, पहले आंखें बंद करो। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो दिखा दो ना क्या नहीं लाए हो? आंखें बंद तो करो, आंखें खोलो। ये लो तुम्हारे लिए गोल्ड का मंगलसूत्र। गोल्ड का मंगलसूत्र? हाँ, कैसा लगा तुम्हें ये बताओ। मंगलसूत्र तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे ये मत पूछो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ओवर टाइम करके तुम्हारे लिए मंगलसूत्र जरूर लाऊंगा अच्छा सा। अब बताओ तुम्हें पसंद आया है ना? सनी मंगलसूत्र तो सच में बहुत अच्छा है, पर वर कुछ नहीं, इसे पहनो और मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है तुम्हें। जल्दी जल्दी डालो डालो, बस निकल लो। अब बताओ कैसे लग रही हूँ मैं? अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी पसंद है तो अच्छा तो लगेगा ही। अब तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ लेकर आ जाओ। क्या हुआ? मंगलसूत्र तो सच में बहुत अच्छा है। अरे भाई इतना मत सोचो, अच्छा है, तुम्हें पसंद आ रहा है ना? तुमने खामोखा मेरे लिए इतनी मेहनत करी है। भाई एक बात बताओ मनीषा, तुम आज तक मैंने तुम्हें शादी से पहले कुछ दिलाया है? शादी के बाद कुछ दिलाया है? नहीं दिलाया ना। ये फर्स्ट और लास्ट यही समझ लो अब तक का। आगे भगवान हमारा काम अच्छा रखेगा तो और अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाता रहूँगा तुम्हें, इतना मत सोचा करो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि अहमियत नहीं है, पर ये चीज़ें भी अच्छी लगती है कभी कभी, ठीक है? अब तुम खाना लेकर आ जाओ जल्दी, ठीक है? फिर खाना खाते हैं।
मनीषा एक गिलास पानी देना। दीदी अरे मनीषा, इतना सुंदर गोल्ड का मंगलसूत्र तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये दीदी सनी ने ला के दिया है मुझे। सनी ने? हाँ। सनी के पास तो इतने पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से ला के देगा? ऐसा तो नहीं कि सनी ने कहीं चोरी करी हो? नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो, उन्होंने ओवर टाइम किया है तब वो मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आए हैं। ओवर टाइम करके? और वो भी इतना सुंदर मंगलसूत्र? जी। चलो कुछ तो ला के दिया तुम्हें गोल्ड का, नहीं तो पता नहीं तुम्हारी किस्मत में थी या नहीं थी। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि हाँ तुम ये पहन सकती हो। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? नहीं बस बता रही हो, क्योंकि इस लायक तो है नहीं सनी कि कभी तुम्हें अच्छी चीजें ला के दे, तो बस इसीलिए कह दिया। संदीप, अरे क्या हुआ अनु, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? तुम्हें पता है सनी ने मनीषा के लिए गोल्ड की चेन ला के दी है। अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है यार, अच्छी बात है यार। अरे मंगलसूत्र है वो। अरे मुझे खुशी है, मेरा छोटा भाई तरक्की कर रहा है और तुम इस बात की शिकायत लेकर मेरे पास आ गई हो। मेरी बात सुनो, क्या मैंने तुम्हारी हर बार डिमांड पूरी नहीं की है? इस साल मैं तुम्हें कुछ दिला नहीं पाया तो तुम मुझे ताने मारने आ गई। ताने नहीं मार रही मैं तुम्हें, ये बता रही हूँ कि हर बार तुम मेरे ऊपर कितना जुल्म करते हो। ये बोलते हो तुम ये मत लो, वो मत लो, ये मत करो, वो मत करो, और देख लो वो अपनी बीवी को अब कितना खुश रख रहा है। बात सुनो, देखो गुस्सा शांत करो, ठीक है? जब मेरे भाई के बुरे दिन चल रहे थे, जब उसका सही बिजनेस नहीं चल रहा था, सही उसका कहीं काम नहीं बैठ रहा था, जब वो अपनी वाइफ के लिए एक साड़ी तक नहीं दे पाता था, तब तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि संदीप रहने दो, सनी तो कुछ अपनी वाइफ को दे नहीं रहा, तुम क्यों दे रहे हो? और आज तुम मेरे पास ये शिकायत लेके आ रही हो। मैं तुम्हारे पास शिकायत लेके नहीं आ रही हूँ, बस मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि देखो वो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है और क्या नहीं कर रहा है वो उसे खुश रखने के लिए, और एक तुम हो। तो यार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्या? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा कि दिखावे की जिंदगी बंद करो। संदीप, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है कि बंद करो दिखावे की जिंदगी। आखिर कब तक तुम इस दिखावे की जिंदगी जियोगी? तुम्हारे दिखावे के चक्कर में मेरा बिजनेस खराब हो गया। जब भी मैं कोई नई चीज तुम्हें ला के देता हूं, तुम सबसे पहले उसे दिखाने के लिए दुनिया के सामने चले जाती हो। कहा था मैंने कि हमारी चीजों को किसी की नजर लग जाएगी, लेकिन तुम अपनी दिखावे की जिंदगी में बिजी थी बस, और जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर लग गए ना हमारे बिजनेस को किसी की नजर। मेरे बिजनेस चौपट हो गया, बैंक का मुझ पे कर्जा हो गया, बैंक वाले के फोन आ रहे हैं, और इन सब की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और अब भी तुम इस बात को नहीं समझ रही हो, अब भी मेरे पास डिमांड लेके आ रही हो। तुम ठीक कह रहे हो संदीप, मैं ही कुछ ज़्यादा ही दिखावे में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक ना एक दिन ये दिखावा हमारे बिजनेस को डुबा देगा और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ये दिखावा कभी भी नहीं करती संदीप, कभी भी नहीं करती। और हाँ, मैंने सनी को और मनीषा को तो हरदम ही मैंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, और सनी को तो कुछ ज़्यादा ही मैंने भला बुरा कहा है। तो मुझे माफ़ कर दो संदीप, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। देखो अनु, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आज मैं तुम्हें अपना समझ के एक बात समझा रहा हूँ। यार ज़िंदगी में इतना भी दिखावा मत करो कि लोगों की नज़र ही लग जाए। और तुमने तो सुना ही होगा, नज़र एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर के आर पार भी हो जाती है। यार हम तो एक मामूली इंसान हैं। और सुनो, तुम्हें माफ़ी केवल मुझसे ही नहीं, मनीषा से भी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे तो हैं लेकिन तुम्हारे बड़े होने का लिहाज ही दिया उन्होंने अभी तक। आज तक सनी ने भी कभी पलट के तुम्हें कोई बात नहीं कही है, तुम्हें अपना बड़ा समझा है, तुम्हें इज्जत दी है। तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें माफ़ी उनसे भी मांगनी चाहिए। संदीप, तुम मुझे माफ़ कर दो। देखो ना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ बस। संदीप, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हर तरह से खड़ी हूँ संदीप। और हाँ, तुम टेंशन मत लो कर्जे की,
तुम्हें पता है मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है मैं सब तुम्हें दे दूंगी, और वो बेच के तुम उनसे अपना कर्जा उतार लेना और एक अरे नहीं। नए सिरे से बिजनेस चालू करना। नहीं संदीप, अन्नू, please। तुम एक कैसी बात कर रही हो? अगर मुझे वो चीज़ें बेचनी थी तो मैं तुम्हें लाता क्यों? वो देखो, मैंने वो बड़े प्यार से तुम्हें दी हैं, वो तुम्हारी हैं। अरे तुम्हारा साथ मेरे पास रहेगा ना, तुम्हारा साथ रहेगा ना, तो बिजनेस में भी तरक्की होगी। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम वो सारी चीजें दे के और अपना बिजनेस दोबारा से चालू करो उन्हें बेच के, और उनका क्या है, वो तो फिर से आ जाएंगे मेरे पास। अरे अन्नू, मुझे पता है इतना परेशान होने की बात नहीं है। अभी मैं इतना दिवालिया नहीं हुआ हूँ कि मुझे तुम्हारी ज्वेलरी बेचने की जरूरत पड़ जाए। देखो अन्नू, तुम कर्ज की टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूँगा। आओ आज सनी और मनीषा के साथ चाय पीते हैं। तो आप चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। मनीषा, जी, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ? सनी, मुझे ना दीदी की बात समझ में नहीं आती। क्या हुआ, क्या बोला भाभी ने? आज वो किचन में थी मेरे साथ, अच्छा। तो मुझे ये कह रही थी कि मंगलसूत्र कहाँ से है तुम्हारे पास इतना अच्छा गोल्ड का। तो मैंने उन्हें बोला कि दीदी सनी ने ला के दिया है, मुझे ओवर टाइम किया है मेरे लिए, हाँ, बिल्कुल। और वो मेरे लिए लेके आए हैं। तो एकदम बोल रही है कि वो चोरी करके लाए क्या तेरे। क्या भाभी ने ऐसा बोला तुम्हें कि मैं चोरी करके लाया हूँ? अब तो भाभी को सुनानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं सनी, तुम दीदी को कुछ मत बोलना। वैसे भी उन्हें कहने से ना कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? भाभी को बताना तो पड़ेगा। आज तक हमने भाभी को कोई जवाब नहीं दिया, ना तुम कुछ बोलती ना मैं बोलता कुछ भी। तुम्हें नहीं पता, उन्होंने 3-4 दिन से भैया के साथ भी घर में लड़ाई कर रखी है। उन्हें करवा चौथ पे कड़े मंगाने थे, उस चीज को लेके उनके भैया से भी लड़ाई हो रही है 3-4 दिन से लगातार। पता नहीं यार, भाभी को हम बड़ा दर्जा दे रहे हैं, माँ का दर्जा दे रहे हैं माँ के जाने के बाद, पर भाभी नहीं समझती। देखो भाभी को जब से तुम ना जवाब देती आ रही हो आज तक, ना मैंने जवाब दिया ना भैया को जवाब दिया। भैया तो फिर भी एडजस्ट कर लेते, भाभी जरा से एडजस्ट नहीं करती, ना शर्म करती कि अगर एक दिन भी जवाब दे दिया फिर भाभी को कैसा लगेगा। अब तो मैं भाभी को बोल कर ही रहूँगा। नहीं नहीं सनी, मेरी बात सुनो, तुम उन्हें कुछ मत कहना। तुम जानते हो, जब से माँ नहीं रही है ना, उसके बाद से दीदी हमारे लिए सबसे बड़ी है, वो माँ समान है। और कोई भी लड़की अपनी माँ को वापस फिर के जवाब नहीं देती। तो हम भी अगर उनके साथ ऐसा करेंगे तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा, ये बताओ तुम। अब हम उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, ये बताओ। और तुम अगर उन्हें जवाब दोगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यही तो बात है मनीषा, तुम है ना भाभी के लिए इतना सोचती हो, और भाभी तुम्हारे लिए और मेरे लिए जरा सा भी नहीं सोचती। तुम इतना अच्छा सबके लिए सोचती हो यार, वो तुम्हारे लिए नहीं सोचती। ऐसा कब तक चलेगा, तुम ही बताओ। सनी, भैया की आवाज आ रही है। हाँ जी भैया। अरे भाई कहाँ हो? आओ बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीते हैं? पता नहीं कह तो रहे हैं। हाँ भैया आ रहे हैं 2 मिनट में। जल्दी आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है आ रहा हूँ। चलो चलते। मेरा मन तो कर नहीं रहा भाभी की हरकत की वजह से। कोई बात नहीं, भैया बड़े हैं, जब बुला रहे हैं तो चलते हैं। चलो चलते हैं। चाय लो, ठंडी हो रही सनी, चाय लो। आप भी लोग। ले लो। लो। सनी, हाँ भैया। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहना चाहती है और मनीषा से भी कुछ कहना चाहती है। हाँ भाभी बताओ क्या कहना चाहते हो आप? सनी भैया, मनीषा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। मैं आप दोनों से माफ़ी मांग रही हूँ। मनीषा, आज तक मैंने जितना भी आपको परेशान किया है, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे पता लग गया है कि जैसा मैंने किया है वैसा मेरे पति के साथ हुआ है, और उसकी करने की सज़ा हमें मिल रही है। अरे भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे? हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले? हम तो आपके बच्चे के समान हैं, और बच्चे कभी माफ़ थोड़ी करते होगे। और हमने तो कभी आपसे गुस्सा नाराज़गी कुछ रखी ही नहीं भाभी, क्यों मनीषा? हाँ बिल्कुल दीदी, सच में आपकी किसी बात का कभी भी हमें कोई बुरा नहीं लगा। बड़े तो हमेशा छोटों को समझाने की बोलते हैं। आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी तो बोल देते हैं, अपने बच्चों को भी तो डांटते हैं। आपने हमें बोल दिया, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा दीदी आपकी बात का, किसी बात का भी। बिल्कुल। सच में आप दोनों ने हमें माफ़ कर दिया ना? हाँ भाभी बिल्कुल माफ़ कर दिया। सनी मेरे छोटे भाई, हाँ भैया। मैं अनु की तरफ से यार तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, मुझे पता है सनी, देखो उसने हर एक चीज़ में तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। नहीं भैया। लेकिन सनी, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ।
और मैं तुम दोनों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। नहीं भैया, आप ऐसा बोलकर तो हमें शर्मिंदा कर रहे हो। हम तो आपके बच्चों के समान हैं। जब से मम्मी पापा गए हैं हम तो आपको ही माता पिता का दर्जा देते हैं। आप हमारे बड़े हो, बड़े भाई हो या बड़े माँ बाप होते हैं। क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हो? हमने तो कभी इनकी बात का बुरा नहीं माना। क्यों मनीषा? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दीदी ने और आपने हमेशा हमें मान सम्मान दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, बहुत कुछ दिया। सनी, मैं वाकई में आज बहुत खुश हूँ और बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुझ जैसा छोटा भाई मिला है जो मुझे समझ सकता है। धन्यवाद भैया।